सरकार में रेलवे से लेकर सरकारी नौकरी लेकर सेंट्रल स्कूल के टीचरों को लेकर 30 लाख वैकेंसीज हैं। कितने? 30 लाख वैकेंसी। उसमें से 50% SC, ST और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को मिलता है। SC, ST को तो मिलता है बैकवर्ड क्लास 50%। और आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। उत्तराखंड में अपनी पहली जनसभा में 3 घंटा देरी से पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रदेश भर से आए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सुबह 11 बजे से इंतजार करते हुए उनका देरी से पहुंचने पर भी जोरदार स्वागत किया। उन्होंने देरी से आने के लिए कार्यकर्ताओं से माफी भी मांगी और कहा कि बीजेपी सरकार में विपक्ष के नेताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। उन्हें भी हेलीकॉप्टर उतारने तक की परमिशन नहीं मिली है। प्रधानमंत्री स्वयं को भगवान विष्णु का 11वां अवतार बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस भाजपा की तानाशाही से डरने वाली नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा से सवाल किया कि उनका आजादी के आंदोलन में क्या योगदान है। उन्होंने उत्तराखंड के लोगों की जमकर तारीफ की और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में असम में व्यवधान व उत्पीड़न के लिए असम सरकार को जिम्मेदार ठहराया। जनसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पार्टी प्रभारी शैलजा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा समेत बड़ी संख्या में पूर्व मंत्री और विधायक मौजूद रहे। कुर्सी पर बने रहना कोई नीतीश कुमार से सीखे। इंडिया गठबंधन को धोखा देकर भाजपा के सहयोग से नीतीश कुमार बिहार में 9वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन इससे यह साफ हो गया है कि नीतीश कुमार के कोई सिद्धांत नहीं है। उनके लिए कुर्सी ही सर्वोपरि है। सन 2000 से अभी तक उन्होंने 6 बार बीजेपी व 3 बार राजद के सहयोग से मुख्यमंत्री की कुर्सी को प्राप्त किया है। इस बार बिहार में बीजेपी कोटे से 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए हैं, जिनमें सम्राट व विजय सिन्हा शामिल हैं। रूस के साथ यूक्रेन युद्ध का फायदा उठाकर यूक्रेन के सैन्य व रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने हथियारों की खरीदारी के नाम पर 33 अरब रुपए का घोटाले को अंजाम दिया है। यूक्रेन की मदद अमेरिका समेत 27 यूरोपीय देश कर रहे हैं। इस युद्ध में यूक्रेन तो बर्बाद हुआ ही, रूस को भी भारी क्षति उठानी पड़ रही है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की सिफारिश जस्टिस BS वर्मा आयोग द्वारा की गई है। उनके द्वारा कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी गई रिपोर्ट में मेयर, अध्यक्ष, पार्षद व वार्ड सदस्य से सभी स्तर पर आबादी के अनुपात से आरक्षण बढ़ाने की सिफारिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार को यह आयोग सन 2022 में गठित करना पड़ा था। इससे चुनाव में ओबीसी को 14% से बढ़ाकर जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण मिल सकेगा। हरिद्वार में आवारा कुत्तों की आतंक लोगों के लिए जान का दुश्मन बन गया है। हरिद्वार शहर में एक ही दिन में आवारा कुत्तों ने 127 लोगों को काट लिया, जो रेबीज विरोधी इंजेक्शन लगवाने के लिए अस्पताल पहुंचे थे, जबकि प्रति माह यह संख्या 1500 तक पहुंच रही है। लेकिन आवारा कुत्तों पर अंकुश लगाने की कोई कार्रवाई अभी तक सामने नहीं आई। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड की 5 सीटों के लिए कांग्रेस 15 फरवरी तक अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर सकती है। आज कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की पहली बैठक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय निधि जारी करने के लिए केंद्र सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है और तब भी निधि जारी नहीं हुई तो तृणमूल कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने से भी नहीं चुकेगी। ममता बनर्जी ने कहा कि उनका राज्य PMAY के तहत 9,330 करोड़ रुपए के तहत 6,900 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य मिशन के तहत 830 करोड़ रुपए, ग्राम सड़क योजना के तहत 770 करोड़ रुपए, स्वच्छता भारत मिशन के तहत
350 करोड़ रुपए की ममता बनर्जी सरकार उक्त धनराशि केंद्र सरकार से प्राप्त करने की हकदार है। और अंत में देखिए ब्रह्मा कुमारी चीफ रही दादी जानकी का यह प्रेरक वीडियो। वर्षा भी बाबा कहता है मैं लायक को देता हूँ, देने लिए मैं तैयार हूँ। तुमने मेरे को तेरा कहा, मैंने तुमको तेरा कहा, मैं हूँ तेरा तो मैं तैयार हूँ। परंतु पात्र बनना तेरा काम है, लायक बनना तेरा काम है। जैसे कि मटके को साफ रखना मेरा काम है, दिल को साफ रखना मेरा काम है। दिल में ज़रा भी जैसे बात किसके प्रति भी विरोध भाव न हो, किसके भले मेरे प्रति कोई हर्ज, मुझे सब प्रश्न करे मेरे अंदर न घुसे।